वेलकम बैक टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। छठ पूजा का महापर्व। छठ पूजा, जिसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे विशेष रूप से बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित होता है। सूर्य देव को ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना गया है और छठ पूजा में उन्हें धन्यवाद देने के साथ साथ संतान समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है और 4 दिनों तक चलती है। इस पर्व हर दिन विशेष रीति रिवाजों और विधियों से जुड़ा होता है। इसे विशेष रूप से महिलाएं करती हैं, हालांकि पुरुष भी इसमें सम्मिलित होते हैं। छठ पूजा का इतिहास कथा पौराणिक काल से जुड़ी है और इसके पीछे कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के राज्य हरण के बाद जब द्रौपदी अत्यधिक दुखी थी, तब उन्होंने अपने कुल देवता भगवान सूर्य की उपासना की। उनकी इस उपासना से सूर्य देव ने प्रसन्न होकर पांडवों को उनका खोया राज्य पुनः दिलाया। इस उपासना में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष विधि से व्रत और पूजा की गई और तभी से छठ पूजा का चलन शुरू हुआ। दूसरी कथा के अनुसार छठ पूजा का संबंध सूर्य देव की बहन छठी मैया से भी है। पुराणों के अनुसार छठी मैया संतान की रक्षा और कल्याण के लिए पूजनीय है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से छठी मैया की उपासना करता है, उसकी संतान सुरक्षित रहती है और उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। छठ पूजा की एक अन्य प्रमुख कथा राजा प्रियव्रत की है। राजा प्रियव्रत के पास राज्य, धन, संपत्ति सब कुछ था, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी थे। राजा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने और संतान प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ कराया। इस यज्ञ को महर्षि कश्यप ने संपन्न किया। यज्ञ के फलस्वरूप राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी हो गए। तब भगवान की कृपा से एक देवी प्रकट हुई, जिन्होंने उनका परिचय षष्ठी देवी के रूप में दिया। देवी ने राजा से कहा कि अगर वह उनकी पूजा और व्रत करेगी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने देवी की विधिवत पूजा की, जिसके बाद उन्हें जीवित संतान प्राप्त हुई। इस दिन से छठी देवी को पूजन की परंपरा आरंभ हुई और इसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की उपासना को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा से सभी प्रकार के रोग, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की विशेष रूप से आराधना की जाती है। छठी मैया को ममता और रक्षा की देवी माना जाता है। छठी मैया की पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और सुख शांति मिलती है। छठ पूजा का आरंभ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि से होता है और सप्तमी तक चलता है। इस पूजा के 4 प्रमुख दिन होते हैं, जिनका प्रत्येक दिन विशेष महत्व रखता है। पहला दिन छठ पूजा का नहाय खाए का होता है। इस दिन व्रती को व्रत स्नान करके स्वच्छ और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। पूजा करने वाले लोग कद्दू और चने की दाल का विशेष भोजन बनाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास करते हैं और शाम को खीर, गुड़ और रोटी का प्रसाद तैयार करके छठी मैया को अर्पित करते हैं। उसके बाद यह प्रसाद घर के सदस्यों में बांटा जाता है। व्रती ही इसके ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या के समय सूर्य देव को संध्या अर्घ दिया जाता है। व्रती नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर
सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते हैं और इस समय व्रती फल, नारियल, ठेकुआ और अन्य प्रसाद अर्पित करते हैं। यह समय बहुत ही भावपूर्ण होता है, जिसमें भक्तगण पूरे भक्ति भाव से सूर्य देव को नमन करते हैं। चौथे और अंतिम दिन सुबह के समय उषा अर्घ्य दिया जाता है और व्रती सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के किनारे पहुंचते हैं और सूर्य उदय होते ही सूर्य को अर्घ देते हैं। इसके बाद व्रती पारण करते हैं, यानी व्रत को तोड़ते हैं। इस दिन लोग घर में आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के पुजारी या पंडित की आवश्यकता नहीं होती। इस पूजा को व्रती खुद ही संपन्न करते हैं। सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पूजा में सम्मिलित होते हैं और मिलजुल कर प्रसाद तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले होने वाली सभी चीज़ों की पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक होती हैं, जैसे बांस की टोकरी, फल और बिना मिलावट के आटा और गुड़ का प्रसाद। छठ पूजा का महत्व और श्रद्धा का भाव इतना गहरा होता है कि लोग अपने घर से दूर कहीं भी क्यों ना हो, इस समय अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाने के लिए आ जाते हैं। यह पर्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह पर्व लोगों के बीच भाईचारे, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। छठ पूजा भारत की अनोखी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है, जो आज भी अपनी गुणवत्ता और पवित्रता के साथ मनाया जाता है।